अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको पता था रिलेटेड टू बेसिकली ग्रामर्स है। अब हम क्योंकि सिंटेक्स और सेमेंटिक एनालाइज़र की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारा काम होता है वो ग्रामर के साथ होता है। तो आप ये समझ लें कि हमारे पास जो सिंटेक्स एनालाइज़र और सेमेंटिक एनालाइज़र है बेसिकली वो डील करती है ग्रामर के साथ, और ग्रामर जो हमारी होती है बेसिकली उसका ताल्लुक़ होता है हमारे इनपुट के साथ कि हमारे पास इनपुट क्या आ रहा है, उस इनपुट के अगेंस्ट में हमारे पास ग्रामर क्या मौजूद है। ठीक है जी। तो हमारा जो मेन काम है वो हमारा ग्रामर के साथ है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ग्रामर क्या होती है और किस तरीके से हम जो है वो ग्रामर के साथ काम करते हैं और ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छा जी, ग्रामर की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं ग्रामर कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स ऑफ ग्रामर रूल्स। आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट सेट्स होने चाहिए ग्रामर के रूल्स के, क्योंकि हर लैंग्वेज के लिए आपको पता है कोई ना कोई रूल्स होते हैं। कोई भी ग्रामर के अगर आप उठाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। इंग्लिश के अपने अलग रूल्स होते हैं, उर्दू के अलग रूल्स होते हैं, पर्शियन के अलग रूल्स होते हैं, अरबिक के अलग रूल्स होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो यहाँ पे हम ग्रामर की बात करते हैं वो ग्रामर हमारे पास जो है बेसिकली 3-4 चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, जिसे हम बोलते हैं एन, टी, पी एंड एस। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें हैं बेसिकली हमारे पास। एन क्या चीज़ होती है? एन इज अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, ठीक है जी, सिंबल्स। इसके अलावा अगर हम टी के ऊपर आए, टी बेसिकली क्या होती है? सेट ऑफ टर्मिनल्स। ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसके अलावा पी क्या चीज़ है हमारे पास? पी जो है वो सेट ऑफ रूल्स है हमारे पास प्रोडक्शन के लिए, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो होते हैं वो बेसिकली वो है प्रोडक्शंस होती हैं। और एस जो है हमारे पास वो स्टार्टिंग सिंबल है। ठीक है जनाब। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं और क्या क्या हमारे पास ग्रामर्स के और मज़ीद अप्रोचेज़ होती हैं बेसिकली। अच्छा, जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर के अंदर हमारे पास कोई ना कोई ग्रामर मौजूद होगी और उस ग्रामर के अगेंस्ट में हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्शन मौजूद होगी, कोई ना कोई स्ट्रिंग मौजूद होगी, जिस स्ट्रिंग को हम उस ग्रामर के थ्रू जनरेट करके देखेंगे कि या ड्राइव करके देखेंगे कि ये ग्रामर हमारे पास ये स्ट्रिंग ड्राइव कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर तो वो स्ट्रिंग ड्राइव कर सकती है, इट मीन्स कि उस ग्रामर के थ्रू हम पार्स ट्री अपना बना सकते हैं। वो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू भी हो सकता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो बहरहाल ये 4 चीज़ें हमारे पास हैं और इन 4 चीज़ों की मदद से हम अपनी ग्रामर को देखते हैं कि हमारी ग्रामर जो है वो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ टर्मिनल्स की, सेट ऑफ टर्मिनल्स की, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं टर्मिनल्स और सेट ऑफ टर्मिनल्स के अंदर, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि टर्मिनल और सेट ऑफ टर्मिनल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ कि जनाब एन क्या चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एन हमने बात की, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स होते हैं हमारे पास। टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं आप सबको पता होगा, ऑटोमेटिक के अंदर आपने जो है वो पढ़ा होगा कि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर वो हमारे जो है वो सारे टर्मिनल्स हैं ग्रामर के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है टी प्रोड्यूसेस टी प्लस टी और टी इंटू टी और टी डिवाइड बाय टी और आई डी लेट सपोज। तो मेरे पास जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल है वो आपके पास ये आ गया। अच्छा, इसके बाद टी क्या चीज़ हमारे पास टर्मिनल्स हैं। अब इसके अंदर टर्मिनल्स क्या क्या चीज़ें हैं? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन एंड आई डी इज़ बेसिकली द सेट ऑफ टर्मिनल्स। प्रोडक्शंस क्या क्या हो सकती हैं हमारे पास? बहुत सारी प्रोडक्शन इसके अंदर बन सकती हैं। और इसी तरीके से स्टार्ट सिंबल क्या है आपके पास? ई जो है वो स्टार्ट सिंबल है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ी सी
डेफिनेशन हमने देख लिया कि ग्रामर्स की क्या होती है। अब हम आते हैं जनाब आपके जो अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे पास बेसिकली प्रोडक्शन क्या होंगी, किस तरीके से बनेंगी, तो अब हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और इस छोटी सी एग्जांपल को लेके और फिर कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शंस को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ग्रामर मौजूद है और उस ग्रामर के अंदर मुझे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन की, तो वो किस तरीके से होगी वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, उसको देखने से पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था वो अगर आपको याद होगा पार्स ट्री के बारे में कि पार्स ट्री हमारे पास बेसिकली क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। पार्स ट्री क्या होता है बेसिकली। अच्छा, पार्स ट्री की आसान सी डेफिनेशन है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग आ स्ट्रिंग। लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड पार्स ट्री। ठीक है जी। अब ये डेरिवेशन क्या चीज़ है, ऑटोमेटा में भी याद होगा, अभी हम इसको देखेंगे भी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं, इसकी दो तरह की टाइप्स हैं। एक हमारे पास है एल एम डी और सेकंड वन इज़ आर एम डी, यानी कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है जी। ये हमारे पास दो तरह की डेरिवेशंस होती हैं और इन डेरिवेशंस में क्या होता है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को देख लें थोड़ा सा, एलएमडी को, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है ये। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन ऑफ ए स्ट्रिंग बाय एक्सपेंडिंग द लेफ्ट मोस्ट नोन टर्मिनल। बात समझ में मेरे ख्याल में आ गई होगी कि हमारे पास जो हम डेरिवेशन करते हैं उस डेरिवेशन को अपने जो नॉन टर्मिनल है उसको एक्सपेंड करते हुए लेफ़्ट की तरफ जाएं और हर स्टेप हमारा लेफ़्ट की तरफ हो रहा हो, तो ऐसी डेरिवेशन को हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। ठीक है जी। और उसका जो ट्री बनता है वो भी जो है वो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री होता है। इसको हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्यों एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ विच इज़ एस प्रोड्यूसेस ए बी और बी ए। इसके अलावा अगर मैं उसके साथ और ले लूँ, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी ए और ए, और साथ में हम ले लेते हैं बी प्रोड्यूसेस बी एस ए बी एंड बी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक ग्रामर मौजूद है और इस ग्रामर के थ्रू हमने जो स्ट्रिंग को कंसिडर की वो की हमने ट्रिपल ए डबल बी ए बी 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 ए। ये स्ट्रिंग जो है बेसिकली हमने अपनी जनरेट करनी है इस ग्रामर के थ्रू, कि हमारे पास इस ग्रामर के थ्रू जो है वो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम जो है अपनी स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग जनरेट को किस तरीके से किया जाए यूजिंग ग्रामर, जो कि हमारे पास ग्रामर मौजूद है। अब अगर इसको बल्कि मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर कर देता हूँ ताकि ग्रामर भी हमारे सामने ही रहे। अच्छा जी, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये ग्रामर मौजूद है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू करते हुए मैं बोलता हूँ कि भाई जनाब आप जो है वो एस प्रोड्यूसेस ए बी से स्टार्ट करें और फिर इसको कंटिन्यू करें, यानी कि जो फर्स्ट प्रोडक्शन है हमारे पास एस प्रोड्यूसेस ए बी। ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ले लिया एस प्रोड्यूसेस ए बी।
अब सवाल ये आता है कि अब मैं ए भी आ गया, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके पास जो एक्सपेंड हो सकता है वो बी ही एक्सपेंड हो सकता है, और बी एक्सपेंड होगा तो बी के हमारे पास क्या क्या प्रोडक्शन है आपके ऊपर नज़र आ रही होंगी। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से ट्रिपल ए हमने जनरेट करना है, तो मुझे कोई ऐसी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी जो कि बी के साथ 3 आपके पास प्रोडक्शन मौजूद है, तो कोई ऐसी प्रोडक्शन लेनी पड़ेगी जिसके अंदर ए भी हमारे पास आ रहा हो। तो हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, ए को एज इट इज़ लिख दिया और बी की जगह पे हमने ये वाली जो आपके पास प्रोडक्शन है वो यहाँ पे लिख दी, विच इज़ ए बी एंड बी। ठीक है जी। आगे हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हमने दोबारा बी वाली प्रोडक्शन को खोला, क्योंकि मुझे 3 मरतबा ए चाहिए थे, तो हमने ए और ए एज इट इज़ रहा, इस बी की जगह पे ए बी और बी लिख दिया और उसके साथ हमारे पास बी मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया जनाब, अगेन इस बी को खोला, तो अब हम आ गए अपनी प्रोडक्शन के ऊपर। 3 हमारे पास जनरेट हो चुके हैं, अब हमें 2 बी चाहिए। अब 2 बी हमें चाहिए तो हमने ये बी और ये बी के साथ जो है वो 2 बी लगा दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाले में एक मरतबा बी लगाया और अगेन ये बी एज इट इज़ रहे दोनों, एंड अगेन फिर ये वाला बी लगाया, ये वाला भी लगाया, ये भी हमारे पास मौजूद रहा। क्योंकि अब हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है। अब हमें ए चाहिए। अब हमें ए चाहिए तो ए के लिए क्या करेंगे भाई, ए के लिए सिंपल सा काम होगा कि आप जो है सबसे पहले जो बी मौजूद है इसको दोबारा से बी की जो सेकंड वाली प्रोडक्शन है उसके साथ खोलें, क्योंकि हमें ए भी चाहिए एक बी के बाद। तो हमने इस बी को किस तरह जनरेट किया, ट्रिपल ए बी बी एज इट इज़ रहे, और ये क्या हो गया, ए बी बी। अब हमारे पास ये वाला ए भी आ चुका है, ये वाला ए आ चुका है। अब हमें 3 मरतबा जो है बेसिकली बी चाहिए। अब 3 मरतबा बी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से जो है वो जनरेट करूँगा, क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो काम ये करते हैं, एक बी को हम जनरेट कर लेते हैं, यानी कि ए वाले बी को बी से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर जो ये वाला बी है इस बी के साथ बी मौजूद है। सबसे पहले आसान काम ये किया, ट्रिपल ए बी बी हमारी रिक्वायर्ड थी, ये बी ए, उसके बाद 3 बी चाहिए, तो फ़िलहाल हमने एक बी जो है इसके साथ लगा दिया और ये वाला भी एज इट इज़ रहा। अब यकीनन हमने इसको जो है वो एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करते हुए भी जो है हमने कोई काम करना है। अब हमें अगेन बी चाहिए, तो हम क्वेश्चन के अंदर अगर आएँ तो ये प्रोडक्शन कुछ काम की नज़र आ रही है। तो हमने क्या किया, ए बी बी ए बी, और इस बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी एस। तो अब जो हमारे पास हमारा आउटपुट था या जो हमारे रिक्वायर्ड थी, ये 2 भी हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें तीसरा बी और एक अदद ए चाहिए। तो तीसरे बी के लिए हमने क्या किया, आसान सा तरीका है कि आपके पास जो बी वाली प्रोडक्शन थी, यानी कि यहाँ एस वाली प्रोडक्शन थी, उस एस वाली प्रोडक्शन को अगेन बी एस से रिप्लेस कर दिया, यानी कि ये हमने क्या किया, ट्रिपल ए डबल बी ए डबल बी और अगेन बी एस। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास आ गया, सिर्फ ए बचा है। और अगर हम ऊपर आपके पास जो है वो एस वाली प्रोडक्शन में जाएं तो यहाँ पे एस के साथ ए भी आपके पास जनरेट हो रहा है। तो फाइनली ट्रिपल ए डबल बी ए ट्रिपल बी और एस को हमने रिप्लेस कर दिया ए के साथ, और ये हमारे पास हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग थी वो हमारे पास आ गई। ठीक है जी। तो अब अगर आप गौर से देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जितनी भी आपके पास चीज़ें मौजूद थी, या हमने इसको जितना भी ड्राइव किया, वो ड्राइव करते हुए हम आए और लेफ़्ट की तरफ से ही जो है वो उसको मूव करते रहे। ठीक है जी। अब कैसे किया हमने इसको लेफ़्ट की तरफ से मूव, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।